Good morning, students. Welcome back to the class 12 Commerce subject Business Study, chapter number 5 for organizing. Today we are going with the revision part 2. In this revision part 2, we will cover the topic as meaning of dedication, elements of dedication, and importance of dedication. So let's begin with the meaning of dedication. Dedication refers to the downward transfer of authority from superior to subordinate employees. Dedication means authority, responsibility, and accountability which are being transferred from the top level to middle level and middle level to bottom level, and bottom level provides their subordinate with a certain authorities and responsibilities. It is considered as dedication. It is a prerequisite to the effective function of management because it enables a manager to use his or her time on high priority activities. If you decide in advance in effective functioning organization, if you decide that you should provide a dedication to their subordinates, then it is possible that the manager will be having more time to discuss or to go with that particular high project with more effectiveness. So यहाँ पर एक वर्ड है जो अल्टीमेटली प्री रिक्विजिस्ट का है, तो प्री रिक्विजिस्ट का मतलब यहाँ पर क्लियर है कि जो मैनेजर है अगर डेडिकेशन प्रोवाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट को तो उसके पास टाइम होगा और वो टाइम का इस्तेमाल हाई प्रायर प्रोजेक्ट्स के ऊपर कर सकता है. Importance of dedication helps in effective management. जो डेडिकेशन है या इम्पोर्टेंस ऑफ डेडिकेशन अगर आप फॉलो करते हो तो इससे क्या होता है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट तो क्रिएट होगा, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होगी क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग बन जाएगा, बेस्ट लीडर बन सकता है, वो मोटिवेटेड होगा, ग्रोथ होगी ऑर्गेनाइजेशन की और कोऑर्डिनेशन भी होगा ऑर्गेनाइजेशन में. सो डेडिकेशन होने से एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा होता है, साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होता है. इसी बेस पे डेडिकेशन को हम लोग प्रोवाइड करते हैं और डेडिकेशन तभी सक्सेसफुल है जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्पेसिफिकली सबको अगर अपने जॉब्स पता है, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सक्सेस होगी. नेक्स्ट बिगिन विद द एलिमेंट्स ऑफ डेडिकेशन. In elements of dedication, we have three different levels. One is authority, another is responsibility, and next is accountability. All 3 points are and dedication or elements. They are the important points for a particular word or particular title known as dedication. So let's begin with the authority. Authority refers to the right to take decision in order to guide the activities to others. Authorities का मकसद यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास अथॉरिटी है तो आप राइट डिसीजन लो. राइट डिसीजन लेने के साथ साथ में आपके नीचे के जो एम्प्लॉयज हैं उनको प्रॉपर्ली गाइड करो और प्रॉपर्ली गाइड करने के साथ साथ में उनको एक्टिविटीज के साथ साथ में हेल्प भी करना चाहिए. तो ये अथॉरिटी जो है वो सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का एक गुड रिलेशनशिप क्रिएट करती है जिसमें सुपीरियर अपने सर्टन पावर्स या अथॉरिटीज जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को देता है और सबऑर्डिनेट उस ट्रस्ट को फॉलो करते हुए बेस्ट रिजल्ट्स लाने की कोशिश करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म प्रॉपरली द असाइन्ड ड्यूटी. अगर आपको सुपीरियर ने अपने सुपीरियर ने अगर सबऑर्डिनेट को सर्टन ड्यूटीज दी हैं, अथॉरिटीज दी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो सुपीरियर के बेस पर या सुपीरियर के बिहाफ पे सबऑर्डिनेट को ये ध्यान रखना है कि जो भी ड्यूटीज उसको मिली है वो परफेक्टली ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए या जो उसके ऊपर ट्रस्ट रखा गया है वो ट्रस्ट फुलफिल हो जाए और बेस्ट रिजल्ट निकले. उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि सबऑर्डिनेट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जॉब, he or she must get necessary authorities. सबऑर्डिनेट के ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जॉब कंप्लीट करवा ले तो उसको सर्टन पावर्स भी देने की ज़रूरत है, अथॉरिटीज भी देने की ज़रूरत पड़ती है. तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो जो
सुपीरियर है या सबऑर्डिनेट है वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करेगा। वेरएज अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी नहीं है तो अल्टीमेटली जो सबऑर्डिनेट है उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा होने लगेगा, उसके ऊपर लोड ज़्यादा आने लगेगा क्योंकि वो डिसीजन फाइनली नहीं ले सकता। तो इसलिए कहते हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज इम्प्लीमेंट बीइंग अकाउंटेबल फॉर द फाइनल आउटकम। जो भी फाइनल रिजल्ट आता है, वेदर इट इज गुड और वेदर इट इज बैड, इन द एंड the superior who is doing that task is an answerable one. अल्टीमेटली जो भी सुपीरियर है वो लास्ट में जो भी रिजल्ट आता है वो उसके लिए आंसरेबल होता है। Next point is related to importance of dedication. In importance of dedication, we are having 6 points over here. In that 6 points has been mentioned in the display itself. So we will go one by one. The first point itself is effective management. In effective management, through dedication, managers are able to function more effectively as they get more time to concentrate on important matters. अगर डेडिकेशन आप देते हो अपने सबऑर्डिनेट को एज अ मैनेजर, तो मैनेजर के पास और भी बहुत ज़्यादा टाइम है और वो और इफेक्टिवली दूसरे काम के ऊपर काम कर सकता है या दूसरे मैटर्स के ऊपर वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। इसी को कहते हैं हम इफेक्टिव मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। अब एम्प्लॉयज डेवलपमेंट क्या होता है? अगर आप डेडिकेशन एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हो, ड्यू टू डेडिकेशन एम्प्लॉय गेट्स मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट एंड स्किल and improve their career prospect, and because of that they can be a better leader or decision maker. Ultimately employees development का मैं short definition short term अगर मैं कहूँ तो एम्प्लॉय के पास अगर अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी है तो वो अपने तरीके से अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके अपने स्किल का इस्तेमाल करके वो अपने करियर को एनहांस कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है। और अगर वो ग्रोथ कर सकता है तो वो एक बेटर लीडर भी बनेगा और बेटर डिसीजन मेकर भी बन सकता है, जिससे कंपनी के अंदर उसका ट्रस्ट भी बनेगा। और जब ट्रस्ट बनेगा तो कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो वो उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। डेडिकेशन के थ्रू एज ए सबऑर्डिनेट मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैं अपना टैलेंट का इस्तेमाल करके अपने आप को डेवलप करता हूँ और डेवलप करने के साथ साथ में अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी मैं ध्यान में रखता हूँ। तो डेडिकेशन हमेशा सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे और अपने टैलेंट्स को वो एनहांस करे। नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। अगर डेडिकेशन आपके पास है और आपने डेडिकेशन का इस्तेमाल करके एक अच्छी ट्रेनिंग ली ग्राउंड लेवल पे, मीन्स सबऑर्डिनेट लेवल पे, तो आगे जाके जब ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड करेगी तो उस टाइम पे आपको कंसीडर किया जा सकता है एज एन गुड लीडर फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। तो उसी को कहते हैं फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। पॉइंट नंबर 4 जो है वो बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की है। फिफ्थ पॉइंट के अंदर ऐसा कहा है कि there is a better relationship between superior and subordinate in that they follow an hierarchy of management. अब hierarchy of management क्या है? Levels of management, top level, middle level and lower level. इन सब के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। तो लोअर लेवल से नीचे अगर हम चलते हैं तो सुपीरियर, सुपीरियर के नीचे चलते हैं तो सबऑर्डिनेट। ये हायरार्की भी प्रॉपर्ली वर्क करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटर कोऑर्डिनेशन। जब बेटर कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो ये जो डेडिकेशन है, इस डेडिकेशन से सबको पता चलता है कि उनकी प्रॉपर ड्यूटीज क्या है। वो अपनी ड्यूटीज को परफेक्टली परफॉर्म करते हैं और ओवरलैपिंग या डुप्लीकेट को वो अवॉइड करते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, जिससे क्या होता है कि जो इफेक्टिवनेस है, जो डेवलपमेंट उन्होंने की है, जो वो मेंटेन करते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, लेवल टू लेवल, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो वो कोऑर्डिनेशन करते हैं, उससे क्या होता है कि नॉर्मली ओवरलैपिंग नहीं होगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा और टाइम प्रॉपरली होगा। टाइम पे ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के साथ साथ में इफेक्टिव रिजल्ट भी आपको मिलेगा। इसीलिए बेटर कोऑर्डिनेशन होती है डेडिकेशन के थ्रू। So part 2 has been over for a dedication topic. Then in next topic we will cover as a revision part of
decentralization in next video. Thank you for watching this video. I end my revision part 2. That's it for today. Thank you.